मैं डॉक्टर आर के वर्मा, होम्योपैथिक फिजिशियन, BHMS फ्रॉम यूपी अंडर आगरा यूनिवर्सिटी। अपने 34 इयर्स की प्रैक्टिस लाइफ के अनुभव के साथ आज मैं एक ऐसे क्रिटिकल डिजीज़ के बारे में आप लोगों को कुछ बताने जा रहा हूँ, जानकारी देना चाहता हूँ, जो बहुत ही खतरनाक बीमारी है और जिसका नाम सुनते ही लोग कांप उठते हैं, जिसका नाम है कैंसर। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप इस बीमारी से बिल्कुल ना डरें, क्योंकि जो डर गया सो मर गया। आप इस बीमारी का साहस से लड़ाई करें और जितना ही आपका आत्मबल स्ट्रांग रहेगा, इस बीमारी से लड़ने में आपको मदद मिलेगी। इसके लिए मैं कुछ ऐसा मैनेजमेंट बताना चाहता हूँ जिससे आपको इस बीमारी से लड़ाई करने में काफ़ी मदद मिलेगी। सबसे पहले तो डॉक्टर क्लार्क के अनुसार इस बीमारी का नाम, जैसे उन्होंने बताया है कि कैंसर इज़ द चेन ऑफ लिंक, माने कैंसर जो है एक ऐसा चेन है जो एक एक लिंक बनाते बनाते ये लंबी होती जाती है, शरीर में बढ़ती जाती है और पूरे शरीर में फैल जाती है। तो कैंसर से बचने के लिए या इससे लड़ाई करने के लिए क्या किया जाए जिससे लाइफ ज़्यादा रहे या बच पाएँ, वो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले इस बीमारी में आप जो है शाकाहारी भोजन का सेवन करें, मांसाहारी भोजन बिल्कुल ही ना खाएं, तो इससे आपको 30% बीमारी का इफ़ेक्ट जो है कम रहेगा। दूसरी चीज़, खाना ऐसा खाएं जिससे डाइजेशन ठीक रहे। आप ये ना सोचें कि ये बीमारी कमज़ोर करेगी तो हमको हाई प्रोटीन का चीज़ खाना है जिससे ताकत मिले, ये बिल्कुल गलत सोच है। आपको डाइजेशन अगर ठीक रहेगा तो जो भी खाना खाएंगे उससे जो चीज़ें आपको फूड के ज़रिए शक हो गई बॉडी में, उसी से आपको ताकत मिलेगा। अब आपको इस बीमारी से बचने के लिए एक और उपाय ये करना है कि योगा और प्राणायाम, फ्रेश ऑक्सीजन कहाँ से मिले, कैसे लिया जाए, उसकी व्यवस्था आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपको 40% राहत जो है आपको इस बीमारी से मिलेगी, क्योंकि आप योगा प्राणायाम जब करेंगे तो उससे ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन का लेवल अच्छा रहेगा और इस बीमारी से लड़ने के लिए वाइटल फोर्स में स्ट्रेंथ मिलता रहेगा। ब्लड सर्कुलेशन जो है अच्छा रहने से आपको क्या होता है कि जितने अंग है वो थोड़ा स्ट्रांग रहते हैं, वर्क अच्छे तौर से करते हैं। इसलिए आपको योगा प्राणायाम है बहुत ही ज़रूरी है। आप रहन सहन में थोड़ा बदलाव करके टाइम से खाएं, समय पर सोएं और मॉर्निंग वॉक करें। ऐसे जगहों पर जाएं जहां पर आपको अच्छा लगे। उससे क्या होता है, आपको बीमारी का हमला या इफ़ेक्ट जो है बहुत कम रहता है। आप ये न सोचें कि हमें ये बीमारी हो गई है, मैं नहीं बचूंगा, ऐसा कतई न सोचें। क्योंकि अगर सपोज कर लीजिए शेर आपके सामने आ गया है और साहस हार करके आप उसको अपना शरीर समर्पण कर दीजिएगा तो आपको खा जाएगा। आप मन में साहस रखते हुए उससे लड़ाई करने की कोशिश करें चालाकी के साथ। तो इस बीमारी से बचने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रहन सहन, खाने पीने की व्यवस्था। और ख़ास तौर से मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि इस बीमारी का नाम सुनते ही तुरंत आप जो है कीमो या ऑपरेशन के बारे में न सोचें, ये और भी डेंजरस होता है। कैंसर ऐसी बीमारी है कि जैसे मधुमक्खी के छत्ते में अगर आप कुरेदते हैं तो उससे मधुमक्खियाँ उड़ करके आपको ही काटती हैं और उससे शरीर में सूजन और जलन पैदा होता है, जिससे आपको काफ़ी तकलीफ होती है। उसी तरह कैंसर के साथ छेड़खानी करना खतरे से खाली नहीं है। आप इसके लिए ऐसी दवाइयाँ न खाएं जिससे आपको ये बीमारी सप्रेस हो और भी भीतर भीतर बढ़ते बढ़ते आपको जल्दी ही वो बीमारी कमज़ोर कर देगी। अगर किसी भी तरह आपको, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है कि अगर कैंसर की वजह से बहुत ज़्यादा दर्द और जलन होता है जो असहनीय है, आपको बाध्य होकर के एलोपैथिक दवाओं का सहारा लेना ही पड़ेगा। उस क्षेत्र में आपको निश्चित है कि शारीरिक फंक्शन जो है
वीक होते जाएगा और लाइफ जो है कमती जाएगी। इस बीमारी में ख़ास तौर से शरीर के पैथोलॉजिकल ऐसे चेंजेस कुछ आ जाते हैं जिसमें दवा का फंक्शन जो है बहुत कम होता है, यानी दवा बहुत कम काम करती है और आस्ते आस्ते आदमी जो है ब्लड कमते कमते कमज़ोर होते होते आदमी की मौत हो जाती है। अब इससे लड़ाई करने के लिए आपको सबसे पहले सावधानी क्या बरतनी है, आप जो है कैंसर का नाम सुनते ही आप तुरंत ये न सोच बैठें कि मैं अब नहीं बचूंगा। अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर है, चाहे किसी भी अंग का कैंसर है, थैलेसीमिया है, जो भी है, आप जो है ये ना सोचें कि मैं अब नहीं बचूंगा। आपको धैर्य के साथ जो है इस बीमारी से लड़ाई करने के लिए अपने वाइटल फोर्स को स्ट्रांग रखना है और उससे लड़ाई करनी है, तो आपकी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा दिनों तक बनी रहेगी। और साथ साथ अगर बीमारी का हल्का हमला है तो आपको मैं सजेशन दूंगा कि आप होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक दवाइयों का सेवन करें, उससे आपको बीमारी जो है बहुत ही कम जाएगी या क्योर भी हो जाएगी। अगर आप जैसे तुरंत एलोपैथिक डॉक्टर के अनुसार अगर उसको ऑपरेशन करते हैं या कीमो देते हैं, तो अगर किसी के शरीर में रेजिस्टेंस पावर अच्छा है, 2-3 कीमो में अगर बीमारी का कंट्रोल होता है, तो मैं सजेशन दूंगा कि आप कीमो लें। लेकिन अगर बीमारी का इफेक्ट ज़्यादा है तो आप कतई कीमो न लें, क्योंकि उससे कीमो लेने से आपको भूख कम जाएगा, शारीरिक वीकनेस जो है बढ़ती जाएगी और बहुत जल्दी शरीर में कमजोरी होती जाती है। कीमो जो है कैंसर के सेल को डेड करने के लिए दिया जाता है, जिससे अदर्स अच्छी सेल्स भी जो है डेड हो जाती हैं और उससे शरीर जो है आपकी काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, शारीरिक अदर्स फंक्शन भी वीक हो जाते हैं। कीमो लेने के बाद आपको वोमिटिंग होने का चांस ज़्यादा रहता है, भूख तो कमेगा ही कमेगा, साथ साथ जो है वीकनेस बहुत जल्दी बढ़ते जाता है। अगर मान लीजिए आपको ऐसा कैंसर है जो कहीं पर घाव बना दिया है और उससे रस अगर निकल रहा है, तो उस स्राव को होने दें, उससे कैंसर का इफेक्ट जो है निकलते रहता है, आपकी बॉडी के दूसरे अंगों पर जो है हमला नहीं होता है कैंसर का। वहाँ से अगर इन्फेक्शन निकलते रहेगा, आपको बहुत ज़्यादा दवा की ज़रूरत नहीं है। आप खाने पीने पर ध्यान दें और योगा प्राणायाम करें, तो इससे आपको 50-60% बचाव ऐसे ही मिलेगा। उसके बाद आप होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक दवाओं का विज्ञ डॉक्टर से सलाह लेकर के सेवन करें, इससे आपकी लाइफ जो है बढ़ जाएगी। अगर आपको कैंसर का हल्का इफेक्ट है तो आप श्योर रहें, अच्छी दवाओं का सिलेक्शन अगर डॉक्टर करता है और आपको यूटिलाइज करता है वो दवा, तो उससे जो है आपकी लाइफ तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, साथ साथ आपको कैंसर ठीक भी हो सकता है, जैसे थैलेसीमिया है, ब्रेस्ट कैंसर है, यूट्रस के कैंसर भी हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि अगर यूट्रस में कैंसर है या ब्रेस्ट में ही कैंसर है, आप अगर मान लीजिए कि उसको ऑपरेशन या कीमो करते हैं, तो वहाँ अगर ठीक भी हो जाता है तो उससे आपको दूसरे अंगों पर जो है उसका इफेक्ट जो है बढ़ जाता है। अगर सपोज कर लीजिए आपको एनस में कैंसर है या यूट्रस में कैंसर है, आप ऑपरेशन करके कीमो लेकर के उसको रुकाइएगा, तो अगर एनस में कैंसर है तो उससे जो है प्रोस्टेट में जाएगा या किडनी में जाएगा। अगर यूट्रस में कैंसर है तो वहाँ से इंटेस्टाइन, ओवरी इत्यादि अन्य जगहों पर वो जा कर के आपको सेम उतना ही तकलीफ देगा और आपकी दिक्कतें बढ़ती जाएंगी। अगर बर्दाश्त नहीं होने लायक है तब अलग बात है, आपको उसका सहारा लेना ही पड़ेगा एलोपैथिक दवा का। लेकिन अगर ऐसा स्टेज है जिससे आपको बहुत जल्दी शरीर रिड्यूस नहीं हो रहा है, बहुत जल्दी आपको शरीर में उसका नुकसान नहीं हो रहा है, तो आप कतई एलोपैथिक दवाओं का सेवन न करें और कीमो न लें या ऑपरेशन करें। घबराहट में कोई गलत स्टेप न लें। आप अगर दवाओं के ज़रिए उसको कंट्रोल रखेंगे तो आपकी लाइफ जो है बढ़ी रहेगी। और ज़्यादा एलोपैथिक दवाओं का सेवन करना भी उसके लिए, क्योंकि उससे सप्रेस होता है, तो आपको डाइजेशन का और लीवर फंक्शन, अदर्स फंक्शन जो है डिस्टर्ब होते हैं, जिससे शरीर कमज़ोर होने लगती है। मैंने अपने प्रैक्टिस लाइफ में 2-3 कैंसर के पेशेंट को
जिनको बचने की आशा नहीं थी, डॉक्टर ने ये कह दिया था कि 15 दिन से 1 महीने का मेहमान है। मैंने दवा के ज़रिए वो पेशेंट जो है 4 साल तक बचा, और ख़ास तौर से उसको जेनिटल ऑर्गन में कैंसर हुआ था, जिससे सेल्स जो है काफ़ी हद तक थ्रोम्बोसिस कहा जाता है उसको, एक के बाद एक सेल्स जो है बढ़ती जाती थी। लेकिन जब दवा देने के बाद उसमें से स्राव होने लगा तो आस्ते आस्ते वो रिड्यूस होने लगा फैलना। और जो है, हाँ ये है कि पेशेंट को जो खाना पीना मना किया गया था तो उसके वजह से आस्ते आस्ते वज़न जो है कमने लगा। लेकिन जब 4 साल हुआ तो उस पेशेंट को जो है कैंसर का इफ़ेक्ट आस्ते आस्ते थोड़ा बढ़ा, और वीक होने की वजह से उसने जो है कई लोगों ने सलाह दिया कि आप जो है एलोपैथिक दवा का सेवन करें या कीमो लें। वो सलाह के अनुसार गए, और अगर वो वैसा नहीं करते तो संभवतः साल 1.5 साल और बचते, लेकिन वो 15 से 20 दिन में ही एक्सपायर कर गए। उनको जो दवा पड़ी या थोड़ा सा कीमो दिया गया उसकी वजह से वो जो है जल्दी ही एक्सपायर कर गए। जो हो, मैं आपको ये सलाह दूंगा कि अगर कैंसर ऐसी बीमारी है कि अगर कहीं घाव हो गया है और वहाँ से कोई स्राव हो रहा है तो उसको आप निकलने दें। अगर वहाँ से स्राव निकलता रहेगा तो कैंसर का इन्फेक्शन जो है भीतर में नहीं फैलेगा, जिससे आप जो है काफ़ी लॉन्ग लाइफ जो है जीवित रह सकते हैं। और साथ में आप होम्योपैथिक आयुर्वेदिक भी डॉक्टर से सलाह लेकर के दवा का सेवन करें, आप सुखी रहेंगे। साथ साथ आप ऐसी चीज़ें ना खाएं जिससे आपको फूड एलर्जी है, उससे निश्चित रूप से आपको नुकसान पहुंचेगा। और पहले ही मैंने कहा है कि शाकाहारी भोजन करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। शाकाहारी भोजन में ख़ास तौर से दही, मट्ठा, इन सब चीज़ों का सेवन करें। शुद्ध भोजन करें, कम खाएंगे उससे कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा खाने की कोशिश न करें, तो आप सुखी रहेंगे। और योगा, प्राणायाम, ये सब चीज़ें करते रहें। मैं एक ऐसी दवा का आपको नाम बताऊंगा, होम्योपैथिक दवा का, जिसका दवा का कैंसरस डायथेसिस जो है उस दवा में रहती है। और खुद वो दवा जो है कैंसर में जितने भी कैंसर के इफ़ेक्ट हैं उनको मतलब सेव करती है। दवा का नाम है हाइड्रास्टिस्कैन क्यू। इसकी 10 बूंद से लेकर के 30, 40, 50 बूंद तक भी रोग की गति के अनुसार सेवन किया जा सकता है। इससे क्या होता है कि आपको ब्लड जो है जो जल्दी जल्दी कमते जाता है वो कमने नहीं देती है दवा। अगर कहीं घाव हो गया है कैंसर का, अगर बदबू आ रहा है तो इस दवा का एक्सटर्नल यूज भी अगर आप उस पर करेंगे तो उससे बदबू जो है कमने लगती है। साथ साथ ये दवा जो है आपको लीवर को स्ट्रॉन्ग करती है, ब्लड की मात्रा को बढ़ाती है, आपको बाउल्स क्लियर रहता है इस दवा से। खाने का तरीका है, आप सुबह खाली पेट में सबसे पहले 15 से 20 बूंद, रोग की गति के अनुसार 10 बूंद भी ले सकते हैं, कम अगर इफेक्ट है तो खाली पेट में लें। 3-4 चम्मच पानी के साथ 10 से 15 बूंद, और दिन में और 2 बार, दोपहर में, रात में खाने के बाद लें। आप सोच भी नहीं सकते हैं, ये दवा इतनी कारगर है कि आपको हर तरह के कैंसर से, चाहे थैलेसीमिया हो, चाहे ब्रेस्ट कैंसर हो, चाहे यूट्रस का कैंसर हो, हर कैंसर से आपको ये बहुत ज़्यादा सेफ रखती है। उसके अलावा जो है बहुत दवाइयाँ हैं, सिम्टम के अनुसार किसी भी डॉक्टर से आप सलाह लेंगे तो दवाइयाँ पढ़ने से आपको बहुत लाभ मिलेगा, और आपकी लाइफ जो है बच भी सकती है, या अगर नहीं बचती है तो आपका लाइफ जो है ज़्यादा दिनों तक बचा रहेगा। अब ये कहते हुए कि कैंसर जो है ये ऐसी चीज़ है कि जैसे आपको शेर हमला कर रहा है और ये आप सोच करके छोड़ दें कि वो तो हमें खा जाएगा, कहते नहीं, आप इससे लड़ाई करें, अपने वाइटल फोर्स को स्ट्रांग रखें, आत्मबल में को बनाए रखें, साहस रखें, और धैर्य के साथ आप जो है इससे सामना करें तो आप बहुत हद तक इससे बच पाएंगे, या अगर हल्का इफेक्ट है तो आपकी लाइफ जो है बनी रहेगी। ये कहते हुए कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। साथ साथ अगर मुझसे किसी सलाह की ज़रूरत समझें तो मैं आपको सलाह दूंगा। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9547171102।
सलाह लेने के लिए आप मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार को 9 बजे से 10 बजे रात को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर मुझे समय रहेगा तो मैं आपको सलाह दूंगा। और फिर ये कहते हुए कि आप कतई न इस बीमारी से घबराएं, आप इस बीमारी से साहस के साथ सामना करें, आप बहुत ज़्यादा दिनों तक बचे रहेंगे। और घबरा कर तुरंत कीमो या ऑपरेशन न करें, उससे आपको नुकसान के अलावा फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, मैंने एक बार और कहा भी है और कह रहा हूँ कि आप अगर बॉडी में आपके रेजिस्टेंस पावर अच्छा है, अगर 2-3 कीमो में आपको बीमारी कंट्रोल होने लायक है तो इफ़ेक्ट के अनुसार आप उसको लें, उससे बीमारी कंट्रोल होगी। लेकिन उस स्टेज में अगर कोई विज्ञ होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक डॉक्टर से भी आप सलाह लेकर के दवा खाएंगे तो आपको ये बीमारी क्योर हो जाएगी। अगर क्योर नहीं होती है तो आपको लॉन्ग लाइफ जो है बचा कर रखेगी दवा। ये कहते हुए मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो के लिए नमस्कार, जय हिंद। आप सुखी रहें, घबराएं नहीं इस बीमारी से, यही मेरी कामना है।